नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बिना वक्त खोए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल जिसका नाम है बांसी दुगारी, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए राजस्थान के बूंदी जिले में ये स्थित है। अगली आपको एक कहावत दे रखी है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो, ये कहावत है। तो देखिए नाम से ही आप स्पष्ट है कि ये गोगाजी महाराज से संबंधित है। आपको बताना है कि जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। तो राजस्थान के चूरू जिले में इनका जन्म हुआ है। गोगाजी का प्रमुख मेला जो कि गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। आपको बताना है कि दूसरा मेला इनका कहाँ पर बढ़ता है। एक मेला तो गोगाजी का गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है और दूसरा जो मेला है वो गोगाजी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। अगला देखिए, गोगा नवमी कहा जाता है, यानी कि गोगा नवमी कौन सी तिथि को कहते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं? ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसको माना जाता है। तो देखिए तेजाजी महाराज क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो गोगाजी महाराज ने किया था। लोक देवता गोगाजी का थान मुख्यतः कौन से पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे मुख्यतः ये बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? राजस्थान के लोक देवता जो कि राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी महाराज, उनका मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो देखिए राजस्थान के नागौर जिले के परबतसर नामक स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अक्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किसके रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल का राजस्थान की संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, कौन सी जाति के हैं? देखिए गोडवाड़ के मीणाओं के ये आराध्य देवता हैं। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर कौन से लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा बाड़मेर में जो मंदिर है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो मल्लीनाथ जी से वो संबंधित है। भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार ये कौन से लोक देवता के संदर्भ में कहा जाता है? नेतल का बरतार तो रामदेव जी के बारे में ये कहा जाता है। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता फेमस हुए हैं? तो देखिए वीर कल्लाजी राठौड़ फेमस हुए हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? राजस्थान की कौन से लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो देखिए जाम्बो जी इसका आंसर होगा। राजस्थान लोक देवता की पूजा से ऊँटों में रुग्णता दूर होती है, कौन से वो लोक देवता हैं जिनकी पूजा करने से राजस्थान में ऊँटों की जो रुग्णता है वो दूर होती है? तो पाबूजी महाराज इसका आंसर होगा। साथू गांव में कौन से लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो देखिए फताजी इसका आंसर होगा। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली कौन फेमस है? तो देखिए तेजाजी भी गायों की रक्षा के लिए इन्होंने बलिदान दिया था, गुगाजी ने भी दिया था और पाबूजी ने भी दिया था। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? देखिए तेजाजी महाराज के द्वारा ये कार्य किया गया था। आपको बताना है वो स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ, वो स्थान जहां पर गोगाजी का जन्म हुआ था। तो ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के लोक देवता इनमें से कौन से नहीं हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान के लोक देवता इनमें से कौन से नहीं हैं? तो गोगाजी बिल्कुल राजस्थान के लोक देवता हैं, रामदेव जी भी हैं, पाबूजी भी हैं, लेकिन नामदेव जी ये राजस्थान के लोक देवता में शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। गोगाजी का मेला कौन से माह में बढ़ता है?
गोगाजी का मेला कौन से माह में बढ़ता है? तो थोड़ी देर पहले अपन बात कर चुके हैं, भाद्रपद क्या होगा, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत युग में आपको कौन सा दे रखा है लोक देवता और उनके प्रमुख स्थल के बारे में वो बताना है। देखिए गोगाजी, इनका जो संबंध है वो गोगामेडी से है, बिल्कुल सही है। तेजाजी का जो संबंध है वो पर्वत से नागौर से, बिल्कुल सही है। पाबूजी का संबंध है वो कोल्लू से है, बिल्कुल ये भी सही है। मल्लीनाथ जी का जो संबंध है वो पिचियाक से नहीं है। मल्लीनाथ जी का संबंध थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, तिलवाड़ा बाड़मेर से इनका संबंध है। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में स्थित जो मंदिर है वो मल्लीनाथ जी से संबंधित है। तो पिचियाक से यह संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम, यानी तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो खड़नाल या खरनाल भी इसको बोलते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। वो कौन सा जिला है जहाँ पर लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में है? तो जैसलमेर में है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है? संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः, देखिए रेबारी जाति के शिष्य हैं संत पाबूजी के, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाबूजी को अवतार माना जाता है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो देखिए लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो रामदेव जी हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहिर पीर के नाम से गोगाजी महाराज को जाना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? देखिए जिलानी माता को अलवर की लोकदेवी के रूप में ख्याति प्राप्त है। केला देवी मंदिर स्थित है, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, कैसे केला देवी और कैसे करौली, इसको आप याद रख सकते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यानी कौन से गीत गाए जाते हैं? तो केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? यानी जैसलमेर में जो भी शासक बनते थे वो अपनी कुलदेवी के रूप में कौन सी देवी की पूजा करते थे? तो देखिए स्वांगिया माता की वो पूजा करते थे। सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को कौन से लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? देखिए आयड़ माता इसका आंसर होगा। राजस्थान की लोक देवी कौन सी नहीं है? राजस्थान की लोक देवी इनमें से कौन सी नहीं है? तो करणी माता भी है, छींक माता भी है, आवरी माता भी है, लेकिन हिडिम्बा माता राजस्थान की लोक देवी में शामिल नहीं होती। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है? तो चौहान वंश की ये कुलदेवी है। आमेर में शीला देवी का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? आमेर में शीला देवी का मंदिर तो मान सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? मांस का भोग किस देवी को नहीं लगाया जाता है? तो देखिए केला देवी को नहीं लगाया जाता। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? तो शाकंभरी माता या शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो चौहान वंश की ये कुलदेवी हैं। राजस्थान के लोक साहित्य में किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? राजस्थान के लोक साहित्य में कौन से वो लोक देवता हैं जिनका गीत सबसे लंबा है? तो जीर्ण माता का गीत अब वो सबसे लंबा है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिनकी 18 भुजाएं हैं तो वह नागनेची माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है? बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुलदेवी का नाम आपसे पूछा है, तो देखिए करणी माता इसका आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? तो घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील में। जैसलमेर के बाठी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वो कौन सी है? जैसलमेर के भाटी राजपूत कौन सी देवी की पूजा करते हैं? देखिए करणी माता की ये पूजा करते हैं। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी कौन से राज परिवार की आराध्य देवी है? तो कछवाहा वंश की ये आराध्य देवी है। ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है?
तो ऊंट के बीमार होने के ऊपर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो देखिए पाबूजी को ही लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। सर्पों के लोक देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तो सर्पों के लोक देवता के रूप में गोगाजी महाराज को जाना जाता है। गोगाजी की सवारी है, गोगाजी की सवारी नीली घोड़ी है। किस लोक देवता के पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे था? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा, रामदेव जी इसका आंसर होगा। कौन से लोक देवता को रुणिचारा धणी माना जाता है? रुणिचारा धणी, तो रुणिचा में किसका मंदिर बना हुआ है? रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार किसको माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। किस लोक देवता का विशाल मेला नागौर जिले के परबतसर नामक स्थान पर बढ़ता है? नागौर जिले के परबतसर नामक स्थान पर किस लोक देवता का विशाल मेला बढ़ता है? तो तेजाजी महाराज का बढ़ता है। गुर्जरों के लोक देवता कौन है? गुर्जरों के लोक देवता कौन है? तो देवनारायण जी हैं। भूमि रक्षक देवता के रूप में किसको माना जाता है? तो भूमिया जी को माना जाता है। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमलदे था। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो लीलन इनकी घोड़ी का नाम था। गोगाजी के पिता का क्या नाम था? गोगाजी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह इनके पिता का नाम था। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मेला लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में कौन से लोक देवता का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, गोगामेड़ी गोगाजी महाराज। जीर्ण माता किस वंश की कुलदेवी मानी जाती है? जीर्ण माता कौन से वंश की कुलदेवी मानी जाती है? तो चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है। जोधपुर के शासकों की कुलदेवी कौन सी है? जोधपुर के शासकों की कुलदेवी कौन सी है आपकी? नागणेची माता है। उदयपुर के शासकों की कुलदेवी कौन सी थी? उदयपुर के शासकों की कुलदेवी कौन सी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाण माता। बाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी? तो स्वांग्य माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीतला माता का मंदिर जो है वो आपका चाकसू ग्राम जयपुर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। चारण जाति के लोग किस कुलदेवी के रूप में पूजते हैं? किसे कुलदेवी के रूप में पूजते हैं चारण जाति के लोग? तो करणी माता को पूजते हैं। सवाई भोज मंदिर कहाँ पर है? सवाई भोज मंदिर कहाँ पर है? आसिंद तहसील में है। भांडासर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? भांडासर जैन मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? देखिए सुमतिनाथ को ये समर्पित है। लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? लोक देवताओं के पूजे जाने वाला जो स्थान होता है, जो स्थल होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? थान के नाम से जानते हैं। पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोल्लू गांव में हुआ था। देवली चारणी की गायों को जिंदराव से रक्षा किसने की थी? देवली चारणी की गायों की जिंदराव खिंची से रक्षा किसने की थी? तो पाबूजी ने की थी। पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? आसिया मोड़ा जी हैं। रामदेव जी के भोपे कहलाते हैं। रामदेव जी के भोपे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कांबड़ कहलाते हैं। डालीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो डालीबाई का जो मंदिर है वो रामदेवरा में है। और किस लोक देवती के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस देवी के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? तो आई माता इसका आंसर होगा। आई माता के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि दिए गए क्वेश्चन आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो जरूर पुटअप किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।